हाई स्कूल परीक्षा जून 2024। जी हाँ साथियों, रुक जाना नहीं परीक्षा 2024। वे विद्यार्थी जो कक्षा 10वीं में फेल हो चुके हैं और उन्होंने फॉर्म भरा है रुक जाना नहीं परीक्षा का। पेपर सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का पेपर आपका होगा बच्चों 27 मई को। 27 मई आप देने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का पेपर। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पेपर किस प्रकार से बनने वाला है, पेपर में क्या आने वाला है, पूरा डिस्कशन यहाँ पर अपन लोग करने वाले हैं। सभी स्टूडेंट्स 75 नंबर का अपना पेपर देखेंगे हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में। रुक जाना नहीं 2024। स्टूडेंट्स पूरा क्वेश्चन पेपर किस आधार पर, किस लेवल का आपका रहेगा, देखिए चिंता ना करें, मैं जो आपको बताऊंगा वैसा काम करना। इस बार आप ज़रूर और ज़रूर सफल हो जाओगे। तो चलिए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। उससे पहले हम स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, अपनी सभी बहनों को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर और अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप सभी में शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों को वे क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो रुक जाना नहीं परीक्षा में छपने वाले क्वेश्चन रहेंगे। आइए स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं हम पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देखेंगे और हिंदी मीडियम वाले भी। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र याद रखिएगा, महाराष्ट्र को जो हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर जो गैस पाइपलाइन है इससे नहीं जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेपोलियन का इटली पर हमला हुआ। नेपोलियन ने इटली पर हमला कब किया था? तो ये आपको सन में बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1797 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1797 में किया था। अगला क्वेश्चन, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी अपना आंसर लगा लेंगे, है ना, 1797। अगला क्वेश्चन तीसरा, गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो गांधी इरविन जो समझौता हुआ था बच्चों याद रखिए, अपने हाथ में कॉपी और पेन रखिए ताकि आप लोग इन क्वेश्चनों को भूलो नहीं, क्योंकि बिल्कुल जो बताए जा रहे हैं आपके पेपर में छपने वाले क्वेश्चन हैं उन्हें ही बताए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों 5 मार्च 1931 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से वृत्त स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर सा वाला ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर ये तर्क जो है गलत है, बाकी आपके तर्क जो है सही है, क्योंकि यहाँ पर पूछा है कौन सा पक्ष में नहीं है, है ना, इसलिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, देखिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए था ये, इसमें भी सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इनमें से कौन सी फलीदार फसल है? इनमें से कौन सी फलीदार फसल है ये आपको बताना है। तो देखिए, ज्वार फलीदार नहीं होती है, तिल फलीदार नहीं होती है, मोटे अनाज नहीं होती है, जबकि दालें जो होती है वो फलीदार फसल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कि एक उदाहरण दे देता हूँ, जैसे कि दाल किसकी बनाते हैं अपन? मटर की बनाते हैं। तो मटर का जो फल रहता है वो ऐसा रहता है और इसके अंदर छोटे छोटे क्या रहते हैं? दाने रहते हैं। तो देखिए क्या रहता है? फलीदार रहती है ना। और हम दाल का तुअर दाल की बात करें तो उसमें भी छोटी छोटी फलियाँ आती है, तुअर दाल में भी, ठीक है। तो उसके अंदर क्या रहते हैं? बीज रहता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये सब फलीदार फसलें होती है।
आगे हम बात करें, निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि निर्मित करते हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी। सूचना प्रौद्योगिकी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम देखेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर हम देखते हैं बड़ी कंपनियों को कहते हैं, तो बड़ी कंपनियों को क्या कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुराष्ट्रीय कंपनी। और की पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है। वृक्षों, आंसर क्या होगा? वृक्षों की पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका में 1890 के दशक में नामक बीमारी बहुत तेजी से फैल गई थी। तो इस बीमारी का नाम था बच्चों रिंडरपेस्ट। रिंडरपेस्ट नामक बीमारी बहुत तेजी से फैल गई थी। कहाँ पर? अफ्रीका में। कब फैल गई थी? 1890 में। अगला प्रश्न हम देखते हैं, औसत आय को आय भी कहा जाता है। जो औसत आय होती है ना बच्चों, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अगर ध्यान से सुनोगे, पढ़ोगे तो आप अच्छे से लिख कर आ सकते हो और आपको क्या रहेगा? याद रहेगा। तो यहाँ पर औसत आय को हम प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं किसको? औसत आय को। अगला क्वेश्चन, तृतीयक क्षेत्र मतलब तृतीयक मतलब तीसरा क्षेत्र जो होता है उसे कहते हैं, तो हम सेवा क्षेत्र कहते हैं। सेवा क्षेत्र को जो रखा गया है बच्चों, वो तृतीयक क्षेत्र में रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बैंक पर ऋण देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं। तो यहाँ पर बैंक जो होता है बच्चों औपचारिक ऋण क्या हो जाएगा? औपचारिक ऋण आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सही जोड़ी मिलाना है। तो यहाँ पर हम जोड़ी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ नेपोलियन की हार, तो अभी हमने ये क्वेश्चन भी देखा था 1815 में। नेपोलियन की जो हार है वो कब हुई थी? 1815 में हुई थी। और रोलेट एक्ट कब आया था? 1919 में। और जेम्स वाट, तो यहाँ पर कब, ये क्या है? भाप का इंजन। और संघ सूची को हम मिलाएंगे किससे? इसको मिलाएंगे प्रतिरक्षा से मिलाएंगे मोटर गाड़ी उद्योग, इसको मिलाएंगे गुरुग्राम में। और कृत्रिम पत्तन जिसको बनाया गया है चेन्नई में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में हम देखते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपनी जोड़ी देखेंगे, क्योंकि हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का भी बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि सर आप जो बताते हैं उसको इंग्लिश मीडियम में भी बताएं, क्योंकि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमें इस बार सफलता प्राप्त करना है। तो इंग्लिश मीडियम में भी लेकर आए हैं। आगे हम बात करें सत्य की। ट्रू एंड फॉल्स, मनरेगा कानून 2005 से लागू किया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य, है ना। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हमारे क्या लगाएंगे? ट्रू फॉल्स लिख कर आएंगे। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले सत्य लगाएंगे और इंग्लिश मीडियम वाले इसमें क्या लिखेंगे? ट्रू। आगे बढ़िए। कोलकाता एक समुद्री पत्तन है, असत्य। अगले क्वेश्चन को, जनवरी 1923 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ, इसका आंसर भी असत्य होगा। और 18वीं सदी तक महीन कपड़े के अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भारत का दबदबा था, तो इसका आंसर क्या होगा? सत्य। अगले प्रश्न को देखेंगे, लोकतंत्र में सभी नागरिकों को एक ही वोट का अधिकार है, सत्य। हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, इसका आंसर भी क्या होगा? सत्य। अब हम क्या देखेंगे? एक शब्द में उत्तर देखेंगे, किन्हीं दो देशों के नाम बताइए जहां मजबूत लोकतंत्र है। भारत, अमेरिका। पूरे देश के लिए बनने वाली एक सामान्य सरकार को कहते हैं संघीय सरकार। और नागरिकों की गरिमा तथा स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कौन सी शासन प्रणाली उत्तम है? तो इसे हम कहते हैं लोकतांत्रिक प्रणाली। अगला क्वेश्चन, वे शासन व्यवस्था जिसमें एक ही समय में दो या दो से अधिक सहयोगी राजनीतिक दलों द्वारा गठित सरकार क्या कहलाती है? गठबंधन कहलाती है।
चलिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन करते हैं? तो उसे हम कहते हैं शहरीकरण। क्या कहते हैं बच्चों? शहरीकरण। और सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार क्या है? जाति। और मुद्रण तकनीक सबसे पहले किन देशों में विकसित हुई? तो आंसर क्या हो जाएगा? चीन। चलिए अब मैं आप लोगों को वे क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो 2-2 नंबर के रहेंगे और 3-3 नंबर के रहेंगे और 4 नंबर के रहेंगे। जितने भी दोस्त हमारे लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं, आप अपनी तैयारी को बेहतर और उम्दा बनाए रखें। आपका पेपर का कोड 300 है, ठीक है। आप बिल्कुल चिंता ना करें। आपने चाहे रुक जाना नहीं का फॉर्म डाला हो या सप्लीमेंट्री का, इस बार सफलता ज़रूर हासिल करोगे। ये सभी क्वेश्चनों को देख लीजिए। सभी क्वेश्चन आपको बिल्कुल बताए जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो केवल इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कीजिए, जिसके माध्यम से आप, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होंगे, आएंगे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर बार परीक्षा में पूछे गए हैं। आप अच्छे से इनको लिख लीजिए बच्चों और याद कर लीजिए। पूरा क्वेश्चन पेपर है ये। अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया तो गारंटी के साथ आप पास हो जाएंगे। लेकिन मैं आप लोगों के लिए और भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर आने वाला हूं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अगला विषय आपका कौन सा रहा है, जिसमें आपको सप्ली या रुक जाना नहीं का आप फॉर्म भरने वाले हैं, भरा है आपने, ताकि उसके ऊपर वीडियो बनाया जा सके। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और आप चाहते हैं कि आने वाला अगला वीडियो आपको मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन को ऑल पर कर लेना, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। धन्यवाद।